नमस्ते, सीक्रेट रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं एक कॉमेडी हॉरर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम मॉम एंड डैड है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। 4 लोगों का एक परिवार एक उपनगरीय अमेरिकी शहर में रहता है। माता पिता ब्रेंट और केंडल अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन नफरत करते हैं कि उनके होने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया है। उनका सबसे छोटा बेटा जोश 7 साल का है, जबकि उनकी सबसे बड़ी बेटी कार्ली है। फिल्म की शुरुआत में कार्ली अपने बॉयफ्रेंड डेमन से फोन पर बात कर रही होती है। उसके माता पिता उस लड़के को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कार्ली परवाह नहीं करती है। वह और डेमन शाम को बाद में मिलने की योजना बनाते हैं, जब डेमन का स्कूल में अंतिम परीक्षण किया जाता है। नाश्ते में उनकी नौकरानी सुनी एक कार दुर्घटना में अपने शिशु को मरने के लिए छोड़ने वाली एक माँ के बारे में खबर सुनती है। सुनी अपनी बेटी लिसा को काम पर ले आई है और उन्होंने घर की सफाई के बाद जाने की योजना बनाई है। परिवार भी ब्रेंट के माता पिता को रात के खाने के लिए देखने की उम्मीद कर रहा है। कार्ली डेमन के साथ बाहर जाने के लिए रात का खाना रद्द करना चाहती है, जिससे उसके और केंडल के बीच बहस हो जाती है। अपनी माँ से अनजान कार्ली ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रिले के साथ घूमने के लिए उसके पर्स से $100 चुरा लिए हैं। केंडल उसे स्कूल ले जाती है और वे रास्ते में एक और बहस में पड़ जाते हैं। कार से बाहर निकलने से पहले कार्ली कठोर रूप से केंडल को बताती है कि उसका जीवन उबाऊ है। घर पर वापस जोश अपनी खिलौना गेंद के साथ ब्रेंट के साथ खेलता है। ब्रेंट अपने बेटे को अपनी आंखों में हत्याओं के साथ देखता है, लेकिन हंसता है। हालांकि हम उसे जाने से पहले जोश की टॉय कार को लात मारते हुए देखते हैं। हाउसकीपर सुनी कुछ चिकन थपथपा रही है, जबकि उसकी बेटी लिसा जोश को खेलते हुए देखती है। अचानक जोश सुनी की ओर मुड़ता है और अपनी बेटी को मैलेट से मारता है। इस बीच केंडल अपने दोस्त और रिले की माँ जीन के साथ बाहर है। वे केंडल की बहन जेना के बारे में बात करते हैं, जो गर्भवती है। जैसे ही केंडल अपने पर्स को खोलती है, उसने देखा कि उसके पैसे गायब हैं। जीन का दावा है कि उसकी बेटी हमेशा उससे चोरी करती है, यह इशारा करते हुए कि कार्ली ने शायद ऐसा ही किया था। कार्ली अपनी कक्षा में है जब शिक्षक को एक बच्चे को प्रिंसिपल के कार्यालय में भेजने के लिए कहता है। जल्द ही उसे कई कॉल आने लगती हैं और स्कूल पुलिस की कारों से घिरा होता है। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए कार्ली और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिले शौचालय जाते हैं, जहां रिले अपनी मां को कुतिया होने की शिकायत करती है। वे एक लड़की से कुछ खाने योग्य गोलियां खरीदते हैं और स्कूल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखने के लिए बाहर निकलते हैं। सभी छात्र इधर उधर भाग रहे हैं, जबकि शिक्षक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वे भीड़ में शामिल हो जाते हैं और देखते हैं कि एक सहपाठी की मां स्कूल की बाड़ को पार करने की कोशिश कर रही है। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भीड़ परिसर में घुसने की चाहत में जमा हो गई, लेकिन पुलिस और सुरक्षाकर्मी उन्हें रोके हुए हैं। पता नहीं क्या करना है। एक बच्चा अपनी मां के पास दौड़ता है, जो उसे अपनी कार की चाबियों से बेरहमी से मारती है। भीड़ जंगली हो जाती है, क्योंकि अधिक माता पिता अपने बच्चों को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ उन्हें खुले में मार भी देते हैं। कार्ली और रिले भीड़ से दूर होने और रिले की कार के अंदर जाने का प्रबंधन करते हैं। जो चल रहा है उससे भ्रमित होकर वे रिले के घर जाते हैं। इस बीच कार्ली का बॉयफ्रेंड डेमन परीक्षा हॉल में है। परीक्षा होने में अभी 1 घंटा बाकी है, लेकिन छात्रों के माता पिता उनके इंतजार में बाहर जमा हो गए। निरीक्षक सोचता है कि यह अजीब है, लेकिन मामले को खारिज कर देता है। डेमन हर किसी से पहले हो जाता है और हॉल छोड़ देता है। उसके पीछे माता पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए अंदर दौड़ते हैं। डेमन ने कार्ली को फोन करके बताया कि परीक्षा बहुत अच्छी रही। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता नशे में सोफे पर बैठे हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए डेमन रसोई में गंदगी को साफ करना शुरू कर देता है, जब उसके पिता उसे नीले रंग से थप्पड़ मारते हैं। सबसे पहले डेमन इस पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह नशे में है, लेकिन चीजें गर्म हो जाती हैं जब उसके पिता ने कांच की टूटी हुई बोतल से उस पर हमला किया। जैसे ही दोनों लड़ाई करते हैं, उसके पिता जमीन पर गिर जाते हैं और गलती से उसका गला दबा देते हैं और मर जाते हैं। उसी समय केंडल अपनी कार में एक पूर्व नियोक्ता के साथ अपनी असफल मुलाकात की याद दिला रही है। वह आदमी उसे बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं और 15 साल से अधिक समय से काम से बाहर है, इसलिए वे उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। उसके जीवन में क्या आ गया है, यह देखकर केंडल मानसिक रूप से टूटने लगती है। जैसे ही वह रोती है, उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि जेना प्रसव पीड़ा में चली गई है। केंडल अस्पताल जाती है और देखती है कि भीड़ माता पिता द्वारा अपने बच्चों की हत्या की खबर देख रही है। इससे पहले कि वह कुछ सुन पाती, उसे उसकी बहन ने बुलाया। जेना ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को अपनी बाहों में रखती है, लेकिन खूबसूरत पल अंधेरा हो जाता है जब वह बच्चे का गला घोंटने लगती है और उसे रोकना पड़ता है। वह कैंची की एक जोड़ी लेती है और अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन केंडल बच्चे को उसकी पकड़ से छीन लेती है और उसे बाहर ले आती है। वह नर्स से पूछती हुई रोती है कि क्या हो रहा है। नर्स बच्चे को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाती है, यह दावा करते हुए कि सभी माता पिता पागल हो गए हैं। नवजात वार्ड के बाहर पिता अपने नवजात बच्चों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। कार्ली और रिले अंत में रिले के घर पहुंचते हैं। कार्ली समाचार देखती है, जबकि रिले ऊपर जाती है। खबर एक रहस्यमय वायरस के बारे में बात करती है, जो पूरे अमेरिका में फैल गया है, जिससे माता पिता अपने बच्चों को मारना चाहते हैं। कार्ली घबराने लगती है और अपने दोस्त की तलाश में ऊपर जाती है। उसके आतंक के लिए वह रिले को उसकी मां द्वारा गला घोंटकर मार डाला जाता है। वह घबरा जाती है और घर से भाग जाती है और खून से सने बेसबॉल बैट के साथ एक आदमी के पास आती है।
डेमन उसे गलियों में पाता है और उससे कहता है कि उसे अपने माता पिता से दूर रहना चाहिए। युगल फिर जोश की तलाश में कार्ली के घर जाता है। इस बीच ब्रेंट अपने कार्यालय में एक झपकी ले रहा है। वह उठता है और अपने सहायक से कहता है कि वह किसी का फोन न उठाए। फिर वह अपने बच्चों की एक तस्वीर को देखता है और चिल्लाता है। यह दर्शाता है कि वह भी वायरस से संक्रमित है। डेमन और कार्ली घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि नौकरानी सुनी अभी भी वहीं है। वे ध्यान से अंदर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जोश कहाँ है। महिला शांति से जवाब देती है कि वह अपने कमरे में है। दोनों सुनी के पोछे पर एक नजर डालते हैं जो खून से लथपथ है और महसूस करते हैं कि कुछ भयानक हुआ है। कार्ली अपने भाई को पाने के लिए दौड़ती है जबकि डेमन हाउसकीपर पर नजर रखता है। कार्ली अपने बिस्तर के नीचे रोते हुए एक भयभीत जोश को पाती है। उनका दावा है कि सुनी ने अपनी बेटी के साथ वास्तव में कुछ बुरा किया, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या। सुनी गंदगी साफ करने के बाद भाग जाती है, लेकिन एक संक्रमित ब्रेंट ठीक बाद में आता है। वह घर में प्रवेश करता है और रसोई में डेमन को देखता है। जब वह उसे अपने घर से बाहर निकलने का आदेश देता है तो जोश उसकी बात सुनता है और बिस्तर के नीचे से निकल जाता है। कार्ली उसे जल्दी से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन जोश अपना बैग लेने पर जोर देता है। ब्रेंट डेमन पर हमला करने वाला है, लेकिन जोश ने उसका नाम पुकारा। वह उसका ध्यान खींच लेता है। अपने बच्चे को देखने के बाद बर्नेट नियंत्रण खो देती है और उन पर हमला करती है। डेमन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंट गले में एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वह जोश की खिलौना कार पर यात्रा करता है, जिससे कार्ली और जोश को तहखाने में जाने और खुद को बंद करने का मौका मिलता है। वे सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और देखते हैं कि तहखाने में सब कुछ नष्ट हो गया है। घटना से 3 हफ्ते पहले ब्रेंट एक पूल टेबल लाया था और इसे एक मैन केव में बदलने के लिए बेसमेंट में बनाया था। वह अपनी नौकरी से काफी संतुष्ट है जब तक कि केंडल खरीद को नहीं देखता और उससे पूछता है कि इसकी लागत कितनी है। ब्रेंट उस पर यह कहते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है कि वह खुद को थोड़ा खराब करने का हकदार है क्योंकि वह कड़ी मेहनत करता है। जैसे ही दोनों में लड़ाई होती है, वह एक हथौड़ा निकालता है और उसने जो कुछ भी बनाया है उसे पागलपन से तोड़ देता है। वह कहता है कि वह फिर से अपने छोटे और लापरवाह स्व की तरह महसूस करना चाहता है, लेकिन जानता है कि यह संभव नहीं है। केंडल सहमत हैं, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं का त्याग किया और हालांकि वह सभी से प्यार करती हैं, उन्हें अपने पुराने स्व की याद आती है। वर्तमान में वापस केंडल अपने बच्चों के ठीक होने की उम्मीद में घर वापस चली जाती है। वह रेडियो सुनती है जहां मेजबान माता पिता को अपने बच्चों से दूर रहने की चेतावनी देता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे कब संक्रमित हो सकते हैं। केंडल जल्दी से अपनी कार रोक लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वह पहले से ही संक्रमित है और अपने घर पहुंच चुकी है। वह घर में प्रवेश करती है और ब्रेंट के साथ शामिल हो जाती है। वे तहखाने के दरवाजे पर धमाका करते हैं और बच्चों को बाहर आने के लिए कहते हैं। केंडल एक इलेक्ट्रिक आरी निकालती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। उसी समय ब्रेंट अपनी बंदूक लेने के लिए दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन बंदूक का डिब्बा खाली पाता है। लिटिल जोश ने अपनी मां को दरवाजे से गोली मार दी और गोली उसके कंधे पर लगी। पता चलता है कि जोश ने ब्रेंट की बंदूक चुरा ली है और कुछ समय पहले अपने बैग में रख ली है। केंडल अपने पति को उसके घाव पर शराब डालती है। तहखाने के अंदर बच्चों ने अपनी मां को दर्द से रोने की आवाज सुनी। अब केंडल और ब्रेंट गोली लगने के डर से बेसमेंट में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रेंट एक और तरीका सोचता है और एलपीजी पाइप को बेसमेंट से जोड़ देता है। इस तरह वे बच्चों को तब तक गैस देने की योजना बनाते हैं जब तक कि वे बाहर नहीं निकल जाते और सही समय पर उन पर हमला नहीं करते। केंडल ने दरवाजे में बनाए गए छिद्रों को ढकने के लिए टेप चिपका दिए ताकि गैस का रिसाव न हो। कार्ली ने इसे नोटिस किया और अपनी मां द्वारा फिर से हमला करने के लिए जांच करने के लिए अपनी उंगलियां बाहर निकाल दी। जैसे ही गैस तहखाने को भरना शुरू करती है, कार्ली को पता चलता है कि उसके माता पिता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबा समय बीत जाता है और केंडल और ब्रेंट धैर्यपूर्वक अपने बच्चों के हार मानने की प्रतीक्षा करते हैं। जब उन्हें गैस की वजह से खांसी होने लगती है तो कार्ली एक योजना बनाती है। वह एक माचिस ढूंढती है और ध्यान से बॉक्स की पट्टी को फाड़ देती है। वह फिर इसे कुछ माचिस की तीलियों के साथ दरवाजे के नीचे से जोड़ देती है। इस तरह जब दरवाजा खुलता है तो माचिस की तीलियों में आग लग जाएगी, जिससे गैस के कारण विस्फोट हो जाएगा। फिर कार्ली और जोश एक वेंट में जाते हैं और तहखाने से बाहर निकलते हैं। माता पिता को पता चलता है कि बच्चे चुप हो गए हैं, इसलिए वे दरवाजे में एक छेद बनाते हैं और उनकी तलाश करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक विस्फोट के साथ दरवाजा खोल दिया। ब्रेंट गंभीर रूप से आहत है, लेकिन केंडल बच जाती है और बच्चों को हॉलवे में पाती है। जैसे ही वह उन्हें मारने की कोशिश करती है, वे डेमन द्वारा बचाए जाते हैं जो जीवित होता है। वह और कार्ली केंडल को रोकते हैं और उसे कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन वह डेमन के गालों को एक हैंगर से छेदने का प्रबंधन करती है और मुक्त हो जाती है। जैसे ही संघर्ष जारी रहता है, केंडल ने उसे एक मैलेट से मारा और उसे रेलिंग से धक्का दे दिया। उसके बाद ब्रेंट को होश आता है। वह और केंडल अपने बच्चों को मारने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कर सकें, दरवाजे की घंटी बजती है कि ब्रेंट
के माता पिता यहाँ हैं। वह उनके लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन तुरंत हमला कर दिया जाता है। घर में एक पीछा होता है जिसमें ब्रेंट का उसके पिता द्वारा पीछा किया जाता है, जबकि वह जोश का पीछा करता है। अंत में ब्रेंट और उसके पिता एक कार के अंदर कुश्ती करते हैं। वापस रसोई में केंडल ब्रेंट की मां को उसे नहीं मारने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब वह ऐसा करने के लिए सहमत नहीं होती है तो वह बूढ़ी औरत को मैलेट से मारती है। वह फिर कार्ली के पास जाती है और बाहर उसका पीछा करती है। दादी भी उनके पीछे पीछे चलती है। अचानक ब्रेंट जिस कार में है वह दादी से टकराती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्रभाव के कारण दादाजी को बाहर फेंक दिया जाता है और तुरंत ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दूसरी ओर ब्रेंट दुर्घटना के कारण बाहर आ जाता है। जैसा कि अन्य लोग दृश्य देखते हैं, डेमन जो अभी भी जीवित है केंडल को बाहर कर देती है। निम्नलिखित दृश्य में माता पिता तहखाने में बंधे होते हैं, जबकि बच्चे उन्हें देखते हैं। वे नकली सामान्य होने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उन्हें मुक्त कर दें, लेकिन चाल काम नहीं करती है। जोश अपने माता पिता से कहता है कि वह अब भी उनसे प्यार करता है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि ब्रेंट कहता है कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन कभी कभी वह उन्हें मारना चाहता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।